कैसे एक राजा ने यमराज से अपनी अंतिम इच्छा में संभोग मांगा। दोस्तों, ययाति अमरावती का राजा था जिसने अपने बुढ़ापे को अपने बेटे की जवानी से बदल दिया। इस कहानी का उल्लेख महाभारतादि पर्व के साथ साथ भागवत पुराण में भी मिलता है। ययाति चक्रवर्ती सम्राट थे, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। वह राजा नहुष का पुत्र था जो स्वर्ग में इंद्र के रूप में शासन करता था। उनका विवाह शर्मिष्ठा से हुआ था जो असुर राजा वृषपर्वा की बेटी थी। उनकी दूसरी पत्नी देवयानी थी जो असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रिय पुत्री थी। पुरु उनके शर्मिष्ठा के पुत्र थे और यदु उनके देवयानी के पुत्र थे। एक दिन शर्मिष्ठा और देवयानी एक जंगल के तालाब में स्नान करने जाती है जो उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था। एक बार जब वे स्नान कर चुके थे तो शर्मिष्ठा ने देवयानी की साड़ी पहनी थी। जब देवयानी वापस लौटी और उसने शर्मिष्ठा को साड़ी पहने हुए देखा तो उसने शर्मिष्ठा को उसकी गलती के लिए डांटा। उसने अपने पिता वृषपर्वा पर भी कलंक लगाया। इस सब से शर्मिष्ठा को बहुत क्रोध आया। उसने नग्न देवयानी को एक कुएं में फेंक दिया और अपने दल के साथ जंगल छोड़ दिया। बाद में ययाति पानी के लिए कुएं पर आए और देवयानी को कुएं से बाहर निकलने में मदद की। देवयानी शर्मिष्ठा से क्रोधित थी और उसने उसे कुएं में फेंककर मारने की कोशिश का बदला लेने का संकल्प लिया। उसने शर्मिष्ठा को अपनी दासी बनाने का निश्चय किया। जब शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा को इस स्थिति के बारे में पता चला तो वह भी इसके लिए सहमत हो गए, क्योंकि वह अपने राज्य की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, जो देवयानी के पिता शुक्राचार्य की बुद्धिमान सलाह पर निर्भर था। शर्मिष्ठा भी राज्य को बचाना चाहती थी, अतः वह इसके लिए राजी हो गई और देवयानी की दासी बन गई। कुछ दिनों के बाद देवयानी अपने नौकरों के साथ जंगल में घूमने गई, जिसमें शर्मिष्ठा भी शामिल थी। वहां उसकी मुलाकात फिर से ययाति से होती है, जो शिकार के लिए आया था। उन्होंने शर्मिष्ठा को देखा और उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गए। उन्होंने देवयानी से उसके बारे में पूछा, इसलिए देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी के रूप में पेश किया। देवयानी चाहती थी कि ययाति उसका पति बने, क्योंकि उसने उसका हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकलने में मदद की थी। हालांकि ययाति शुक्राचार्य से डरते थे और उन्होंने देवयानी से कहा कि वह उससे तभी शादी करेंगे जब उसके पिता सहमत होंगे, क्योंकि उनका मानना था कि एक राजा के लिए ब्राह्मण लड़की से शादी करना धर्म नहीं है। इसलिए देवयानी ने ययाति को अपने पिता शुक्राचार्य से मिलवाया और उनसे कहा कि वह ययाति से शादी करना चाहती है। शुक्राचार्य अपनी सहमति देते हैं और ययाति से कहते हैं कि उन्हें शर्मिष्ठा का भी ख्याल रखना चाहिए, हालांकि उसे उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए। अंततः ययाति ने देवयानी से विवाह कर लिया और उसकी अच्छी तरह देखभाल की। कई वर्ष बीत गए और फिर एक दिन शर्मिष्ठा ययाति के पास आई। उसने ययाति से उसे एक बच्चा देने का अनुरोध किया, हालांकि ययाति ने इनकार कर दिया और कहा कि इससे शुक्राचार्य नाराज हो सकते हैं। अंत में शर्मिष्ठा उसे यह कहकर समझाने में कामयाब रही कि नागरिकों की जरूरतों को पूरा करना राजा की जिम्मेदारी है। शर्मिष्ठा ने ययाति से कहा कि वह बच्चा पैदा करने के लिए बेचैन है, इसलिए ययाति अनिच्छा से इसके लिए सहमत हो गए और इस आशा में शर्मिष्ठा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे कि वह गर्भवती हो जाएगी। समय आने पर देवयानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया, यदु और दुर्वसु, जबकि शर्मिष्ठा ने द्रुह्यु, अनु और पुरु नाम के 3 पुत्रों को जन्म दिया। आखिरकार देवयानी को ययाति के शर्मिष्ठा के साथ संबंध के बारे में पता चला और उसने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की। शुक्राचार्य अपने दामाद की अवज्ञा से क्रोधित हो गए और उन्होंने ययाति को समय से पहले बुढ़ापे का श्राप दे दिया, जो उनकी बेटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की सजा थी। जब शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा की मां बनने की इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने ययाति को श्राप देने के अपने व्यवहार पर नरमी बरती।
इसलिए उन्होंने ययाति से कहा कि यदि उनका कोई पुत्र उनके साथ अपनी उम्र बदलने के लिए तैयार हो तो वह शाप से बच सकते हैं और अपनी खोई हुई जवानी वापस पा सकते हैं। अब ययाति ने अपने पुत्रों से पूछा कि क्या वे अपने पिता को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी युवावस्था त्यागने को तैयार हैं। उनके सभी पुत्रों ने इनकार कर दिया सिवाय सबसे छोटे पुरु के, जो शर्मिष्ठा का पुत्र था। पुरु अपने पिता के प्रति समर्पित था और अपने पिता के जीवन के लिए अपनी युवावस्था त्यागने को तैयार हो गया। ययाति पुरु से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपना वैध उत्तराधिकारी बना लिया। इस प्रकार ययाति पूरे 1000 वर्षों तक सभी कामों सुखों का आनंद लेते रहे। राजा ययाति संसार के प्रति आसक्त व्यक्ति था। 100 वर्ष जीने के बाद भी उनकी भोगलिप्सा शांत नहीं हुई। कहते हैं कि उसकी 100 रानियां थीं। विषयवासना से तृप्ति न मिलने पर उन्हें उससे घृणा हो गई और उसके मन में फिर से जवान बनने की अभिलाषा जागृत हो उठी। लेकिन जब उसका मृत्यु का समय आया तो वह थर्राने लगा, डर गया और यमराज से कुछ समय और जीने की याचना करने लगा। यमराज उसे मोहलत देकर चले जाते हैं। इस तरह यमराज 2-3 बार और आते हैं और अंत में ययाति को ले जाने के लिए 10 से मस नहीं होते। यमराज के सामने ययाति गिड़गिड़ाने लग जाता है, कहने लगा, अभी तो मेरे बहुत काम बाकी है, अभी तो मैं अतृप्त और भूखा हूँ, कुछ और मोहलत दे दीजिए। ऐसे इस तरह अचानक मत ले जाइए, अभी तो मैंने कुछ भोगा ही नहीं। यमराज ने कहा कि आपकी उम्र कभी से ही पूरी हो चुकी है और अब आपको ले ही जाना पड़ेगा। लेकिन ययाति जब बहुत गिड़गिड़ाने लगा तो यमराज ने कहा, अच्छा ठीक है, इस शर्त पर अंतिम बार आपको छोड़ दिया जाता है, वह यह कि अब तुम अपने किसी पुत्र की उम्र के बदले यहाँ और कुछ दिन रह सकते हो। अब ययाति अपने बेटों के समक्ष गिड़गिड़ाने लगा। जो बेटे 70 के, 60 के या 50 की उम्र के थे, वे जैसे तैसे मना करके वहां से चले गए। बाद में यदु, तुर्वसु और ध्रुव ने भी जब मना कर दिया तब उसने पुरु से पूछा। पुरु सबसे छोटा लड़का था। पुरु ने कहा कि पिताश्री, मैं अपनी उम्र आपको दे देता हूँ। जब आपका मन 100 साल होकर नहीं भरा तब मेरा कहाँ भर पाएगा? तो मुझे आशीर्वाद दो। ययाति बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि तू ही मेरा असली बेटा है। ये सब तो स्वार्थी है, तुझे बहुत पुण्य लगेगा। तूने अपने पिता को बचा लिया, इसलिए तुझे स्वर्ग मिलेगा। 100 साल के बाद फिर मौत आई और बाप फिर गिड़गिड़ाने लगा और उसने कहा कि अभी तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। ये 100 साल ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं चला, पल में बीत गए। तब तक उसके 100 बेटे और पैदा हो चुके थे, नई नई शादियां की थी। मौत ने कहा, तो फिर किसी बेटे को भेज दो। और ऐसा चलता रहा। ऐसा कहते हैं कि ऐसा 10 बार हुआ। कहानी बड़ी प्रीतिकर है। 1000 साल का हो गया बूढ़ा, तभी मौत आई और मौत ने कहा, अब क्या इरादे हैं? ययाति हंसने लगा। उसने कहा, अब मैं चलने को तैयार हूँ। यह नहीं कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, इच्छाएं वैसी की वैसी अधूरी हैं। मगर एक बात साफ हो गई कि कोई इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती। मुझे ले चलो, मैं ऊब गया। यह भिक्षा पात्र भरेगा नहीं, इसमें तलहटी नहीं है, इसमें कुछ भी डालो, यह खाली का खाली रह जाता है। इस अनुभव से ययाति को यह एहसास हुआ कि यह बिल्कुल व्यर्थ है। उन्हें समझ में आ गया कि सभी सुख, भोजन, धन और स्त्री सहित अनियंत्रित इंद्रियों वाले व्यक्ति की वासना को संतुष्ट नहीं कर सकते। कामुक सुखों में लिप्त रहने से मनुष्य की वासना कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कामुक सुखों की लालसा को त्याग कर ही शांति और खुशी प्राप्त की जा सकती है। अंततः ययाति को ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी और बदले में उसका बुढ़ापा वापस ले लिया। उन्होंने संसार त्याग दिया और अपने शेष दिन वन तपस्वी के रूप में बिताए, घने जंगल में। उन्होंने आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना शुरू किया और अंततः स्वर्ग प्राप्त किया, वह स्वर्गीय क्षेत्र जिस पर इंद्र का शासन है। दोस्तों, ये है राजा ययाति की कहानी। यह हमें सिखाता है कि कामुक सुखों की लालसा
सच्चा सुख केवल आध्यात्मिक मार्ग और ईश्वर की भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। ययाति ने स्वयं स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधना का पालन किया। हमें आशा करते हैं कि आपको राजा ययाति की कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।